हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। ईएसआई से यूडीसी 2021 का जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है, जिसका जो इंडियन गजट में नोटिफाई इसकी हो चुकी है वैकेंसीज, मोर देन 6000 वैकेंसीज है। किसी भी मोमेंट आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड जो भी एक दो वीडियो जो अपलोड किए थे, भाई किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या जॉब प्रोफाइल है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा क्वारी जो पूछी गई वो थी कि ये किसकी तरफ है ज्यादा, ये एसएससी की तरफ है या बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ है। तो आज के सेशन में क्वांट को लेके जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का प्री का जो पेपर था उसमें क्वांट का किस टॉपिक से क्या पूछा गया, क्या उसका लेवल था, और फिर कुछ क्वांट के 2019 जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ है उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और ऐसा ही एक सिमिलर वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही एक अपलोड हो, वो मेंस को लेके होगा। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डिस्कस करेंगे कि मेंस का टॉपिक वाइज क्या वेटेज था, और फिर कुछ क्वेश्चंस जितने मिल पाएंगे वो क्वेश्चंस भी डिस्कस उसमें करेंगे। तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि जो भी बच्चे बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्वांट और रीजनिंग में कुछ भी एड ऑन करने की जरूरत नहीं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने देखें, ये 14 जुलाई को एग्जाम हुआ था। 14 जुलाई को था ये एग्जाम, और इसके जो शिफ्ट आप देखें उसमें ये फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट, दोनों स्लॉट में जैसे नंबर सीरीज के दोनों में 5-5 क्वेश्चन थे, और दोनों में ही मिसिंग नंबर सीरीज आसान थे। सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन थे, सेकंड में 5 थे। डीआई दोनों में एक एक थी, और दोनों में टेबुलर डीआई थी, बिल्कुल कन्वेंशनल जो आपके टेबुलर डीआई पूछे जाते हैं वही थी, कैलकुलेटिव भी नहीं थी। और बैलेंस जो थे वो स्लॉट 1 में 8 क्वेश्चन मिसलेनियस अर्थमेटिक थे, इसमें सेकंड में 10 थे, जिसमें आपके एज बेस्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन का 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन, यहां से क्वेश्चंस थे। तो आसान था पेपर। ये 25 क्वेश्चंस थे, और 50 मार्क्स के इसमें पूछे जाते हैं। तो ये तो था टॉपिक वाइज। तो इसमें कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि जो बच्चा बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है उसको कुछ भी एडिशनल करने की जरूरत है क्या। अब अगर अपने कुछ क्वेश्चंस देखें, जैसे उसी साल की मेमोरी बेस्ड है, ये नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 है, 2 है, 5 है, 16 है, 65 है, कुछ बिल्कुल कन्वेंशनल आपकी जो बहुत पूछी जाती है। इनिशियली अंदाजा नहीं लगाते, अपने थोड़ा सा आगे जाके देख रहे हैं कि जो स्पीड है जिस तरह से बढ़ रही है, नंबर सीरीज कौन सी है, मल्टीपल है। और मल्टीपल में क्या है, अगर मैं 16 को 65 कर रहा हूं तो मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है, इंटू 4 प्लस 1। वापिस आऊं तो 5 इंटू 3 प्लस 1, और इंटू 2 प्लस 1, और इंटू 1 प्लस 1। पैटर्न आपको पता चल गया, इंटू एन प्लस एन की सीरीज है। अगला हो गया आपका इंटू 5 और प्लस 5। अब जितना जल्दी आप कर पाए इसको 60 प्लस 5 ओरल मानिए, 60 को 5 से करेंगे 300, और 25 और जुड़ गया, और फिर उसमें 325 में 5 और जोड़ दीजिए तो 330 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो देखिए, ये सीरीज आपके बैंकिंग की जो भी आपने एग्जाम दी होंगी, ऐसा कोई भी साल नहीं होता जिसमें कम से कम ये पैटर्न 8 से 10 बार रिपीट नहीं होता। दूसरा देखिए आप, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, 4 है, 8 है, 32 है, 256 है। मैंने बहुत बार आपको बताया, एक बड़ी संख्या, फिर कोई छोटी संख्या, और फिर असेंडिंग या जो बड़ी है उतनी ही सिमिलर संख्या, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी मल्टीपल की है। और वैसे भी आप देखें कि 32 से 256 काफी स्पीड आगे इंक्रीज हुई है, तो ओबियस है मल्टीपल है। तो जो आप आराम से निकाल पाए वहां आप देखिए 4 इंटू 2 8 हो रहा है, और 8 इंटू 4 42, और ये 32 को आपको दिख रहा है कि मैं 8 टाइम्स करूंगा तो 8 3 40, 8 3 24, 240, और 16 256। तो 8 से 4 आधा, 4 से आधा 2, तो ये हो गया 1, और ये हो गया हाफ। तो ये 4 आ गया, और ये आपकी सीरीज कंप्लीट हो। तो आप मुझे बताइए, किसी भी एंगल से एक क्वेश्चन मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 100 है, 97 है, 89 है, 75 है, 54 है, क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को देखते ही आपको लगेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है, बट डिक्रीज जो है वो बहुत स्मूथ है। तो डेफिनेटली सीरीज किसके निकलनी चाहिए? डिफरेंस में। डायरेक्ट डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस हो सकता है, बट जाना तो डिफरेंस में ही पड़ेगा। तो ये देखिए 197 -3, 97 और ये माइनस का 8, ये 75। तो इसमें आप माइनस की बजाय प्लस कर लिया करो। 75 को आपको दिख रहा है कि मैं 10 जोड़ूंगा तो 85 होगा, 4 और जोड़ना पड़ रहा, तो कितना हो गया? माइनस का 14। और यहाँ 54 में आप 20 जोड़ते हो तो 54 और 20 74, तो ये 21 हो गए। तो यहाँ 54 और 21, तो यहाँ क्या निकल के आया? अगर मैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देखूं तो ये 5 का डिफरेंस है, ये 8 है, और ये 6 का डिफरेंस है, और ये 7 का डिफरेंस है। तो अगला क्या आ गया भाई? ये आपका अगला डिफरेंस कितना आएगा? 5 6 7, अगला 8 आएगा, तो ये माइनस का 29 होगा क्या? -29। तो 54 में से आप 30 घटा लीजिए, 24 और एक वापिस जोड़ दीजिए, तो 25 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप देखें 3 है, 4.4 है, 7.2 है, 11.4 है, 17 है, और क्वेश्चन मार्क, राइट। इस सीरीज को देखते ही आपको ये तो लग गया कि है तो डिफरेंस की, तो लेकिन अगर आपको पॉइंट से कुछ तकलीफ होती है, बहुत बच्चे कई बार कहते हैं कि जो पॉइंट वाली सीरीज होती है वो हमारे से नहीं, पॉइंट रिप्लेस कर लीजिए। और ये मान लीजिए कि ये मैं सबको इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये पोजीशन निकल के आ गई 30, 44, 72, 114, 170 और क्वेश्चन मार्क। अब आप डिफरेंस ले लीजिए, 30 और 44 का, यहाँ 14 का है। यहाँ अगर आप करेंगे तो 44 में अगर मैं 30 जोड़ू तो 74 हो जाता है, तो ये कम है, 28 हो गए, 2। 72 में 28 और 14 42 हो गए, 114 और ये करेंगे तो 56 हो गए। आपको तुरंत दिख गया कि डिफरेंस अगर ट्रिपल डिफरेंस में निकालूं तो 14 दिख रहा है मुझे, बिना निकाले 14 से बढ़ता जा रहा है। तो अगला क्या आ जाएगा? 14 और बढ़ेगा, तो 56 और ये 70, 17 7 24, 240। तो 244 जो 240 जो आपका आ रहा है, आपने देखा कि आपने एक 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको 14 आप मान लीजिए, राइट। नेक्स्ट देखिए 15 है, 17 है, 24 है, 52 है, 115 है, एंड क्वेश्चन। अब इस सीरीज को देखते ही आपको ये तो लगा है कि असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है, लेकिन कोई बहुत ऐसा कोई विद पैटर्न नहीं है भाई। अगर एक बार आपके दिमाग में ये आए भी कि इंटू टू मल्टीपल हो सकती है क्या, लेकिन ऐसा भी कुछ निकल के नहीं आ रहा। करीब करीब सभी डबल टाइम्स के आसपास ही है, और इनिशियली है वो डबल भी नहीं है। तो गो फॉर डिफरेंस। 15 और 17 ये 2 का डिफरेंस है, ये 7 का डिफरेंस है। 24 में अगर मैं 30 जोड़ता हूं तो 54 होता है, ये 52 है, तो ये 28 हो गया। 52, 48 और 10 68 और 5 73, ये 73 हो गया। भी 52 में मैं 48 सम अप करूंगा तो 100 पे चला गया। 48 तो वो हो गया, और 15 उसमें और जोड़ने हैं, तो 48 में 10 जोड़ो 58 और 5 63, सॉरी 63, राइट। अब अगर आप यहां देखें थोड़ा सा, यहां आते आते जैसे 28 है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये 4 का क्यूब माइनस 1 है। तो अब मैं वापिस आऊं, बिगनिंग वालों से अंदाजा नहीं लगेगा, लेकिन यहां लग रहा है 3 का क्यूब प्लस 1। अब हालांकि इसको आप डिफरेंस और डिफरेंस करोगे तो उसमें भी हो रहा होगा, बट यहां अगर मैं देखूं 4 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, और ये 2 का क्यूब माइनस 1, और 1 का क्यूब प्लस 1, तो अगला क्या हो गया? अगला हो गया 5 का क्यूब प्लस 1, तो कितना हो गया? 25 पंजो 125, और 115 240, और एक 240, 241 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 5 है, 10 है, 17 है, 28 है, 41 है, क्वेश्चन मार्क। आपको देखते ही लग गया कि भी डिफरेंस के अलावा कोई और चारा इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है, बट ऐसा कोई इंक्रीज नहीं है कि कोई मल्टीपल का पैटर्न बैठ रहा। तो 5 और 10 ये 5 का डिफरेंस, 10 और 17 ये 7 का डिफरेंस, यहाँ 11 का डिफरेंस, और यहाँ 13 का डिफरेंस। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 7 11 13 क्या है, ये कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 9 नहीं है। ओड से मत कंफ्यूज हो जाइए,
क्योंकि 9 इसमें नहीं है। तो अगला क्या आएगा 13 के बाद 17, उसको जोड़ दीजिए, 58 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए सीरीज है 4 है, क्वेश्चन मार्क है, 124 है, 184 है, फिर 154 है। इसका मतलब है एक बार घट रही है एक बार बढ़ रही है। तो और ऐसा नहीं लग रहा कि अल्टरनेटिव वाला की पोजीशन चांसेस कुछ कम लग रहे हैं, क्योंकि 124 और 154 अगर मैं ये देखूं तो यहाँ +30 है लेकिन यहाँ +30 नहीं है। तो आप डिफरेंस ही ले लीजिए डायरेक्ट, 184 और 154 यहाँ आपको दिख रहा है -30, 124 और 184 यहाँ दिख रहा है +। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि 30 से 60 हुआ। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 30 60 90 और 120 हो जाए, या 30 60 और डबल हो जाए। तो मैं एक बार डबल वाली पॉसिबिलिटी देख लेता हूं। तो ये -120 और ये प्लस का 240, 4 में 240 जोड़ोगे तो 244 आ गया, और 244 में 120 घटाओगे तो 124। तो मेरा टैली हो गया, टैली हो गया तो मुझे दूसरे ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं, 244 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप देखें 101 है, 93 83 70 53, देखते ही आपको लगेगा कि भाई है तो कहीं कहीं डिफरेंस में, जितना जल्दी निकाल पाए। 101 और 93 यहाँ -7 है, 93 और 83 यहाँ माइनस का 10 है, यहाँ आप देखिए माइनस का 13 है, और ये कितना हो गया 53 और 7 60 और 10 70, ये 17 हो गए। और आगे वाला तो आपको चाहिए, तो 7 10 से 13 17 कुछ निकला क्या, 7 और 10 ये 3 से हुआ, ये भी 3 से हुआ सब, और ये 70 ये 4 से हुआ, 7 और 3 10 से, और 10 और 3 13, और ये 17 हो रहा है। ओके, ये तो इसमें नहीं निकल के आया, तो और इसमें कुछ हो सकता है क्या, 70 13 और 17 भाई 7 ये 3 हुआ, और फिर ये 10 और 3 है, ये भी 3 हुआ, और ये 4 हुआ। तो इसमें क्या निकल के कुछ आ सकता है, ओ सॉरी ये 8 है भाई, 7 नहीं है। देखो यूं गलती हो जाती है, 8 है, 93 + 8 भाई, 93 में 7 जोड़ोगे तो 100 ही हुआ, ये तो ज्यादा है। तो 8 और 10, तो ये 2 का डिफरेंस हुआ, ये 3 का डिफरेंस हुआ, और ये 4 का डिफरेंस हुआ। तो अगला क्या होगा, 5 का होगा, तो ये -22 हो गया। 53 में से 22 आप घटा लीजिए, तो क्या हो गया 31 भाई, 31 से और 20 51, और 2 53, तो 31 इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखिए जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपने देखे, वो जो बैंकिंग सेक्टर में प्री लेवल पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वही क्वेश्चंस वो पूछे गए, कोई ऐसी सीरीज नहीं थी जिसमें आपको कोई उलझन हुई होगी। अब कुछ जो अर्थमेटिक जो डीआई आई थी वो बिल्कुल सिंपल थी, सिंपल आपकी टेबुलर डीआई थी दोनों शिफ्टों में, सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान थे। तो अब अगर अपने मिसलेनियस अर्थमेटिक का भी लेवल देखें तो एग्जैक्टली प्री लेवल, क्लर्क प्री लेवल। आप अगर देखिए सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन्स राज एंड सीमा इज 64। प्रेजेंट एज कितनी होगी, दोनों की राज और सीमा की जो प्रेजेंट एज है वो 64 उनका समय दे दिया। 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले क्या था, रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:2, 3:2 2 साल पहले। तो आज अगर उनका सम 64 है, आज अगर उनका सम 64 है, तो 2 साल पहले कितना था, 2 साल पहले भाई 2 1 का घटा 2 1 का घटा तो 60 साल था भाई। 2 साल पहले उन दोनों का एज का सम क्या रहा होगा, एज का सम रहा होगा 60 ईयर। इसका मतलब ये जो 5 पार्ट हैं इनकी वैल्यू, 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 60 साल, और 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 12 साल, 5 12। इसका मतलब उनकी एज का जो डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है वो 12 ईयर्स। अब आपको पता चल गया कि 64 तो टोटल, राइट, और राज बड़ा है द ऑफ देयर रेशियो, क्योंकि अपने जैसे इसने पहले राज और सीमा का नाम लिया तो अपने यही मान के चलें कि राज और सीमा उसी रेस्पेक्टिव लिखा भी होगा हो सकता है वहां। तो 3:2, राज का 3 पार्ट है, इसका 2 पार्ट है, राज और सीमा का दोनों का सम तो है 64, और इन दोनों का डिफरेंस है 12 साल। तो 64 का अगर मैं आधा करूं तो ये तो हो गया 32,
और 12 का आधा 6, 32 और 6 38, तो ये तो हो गया 38 ईयर्स। और सीमा कितनी रहेगी, 38 में 30 जोड़ो तो 68 हो जाता है, तो 26 बचा है। ये 26 ईयर्स की है, सीमा 26 साल की है और राज 38 साल का है। व्हाट विल बी दी सीमा एज आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में 4 और जोड़ दीजिए, 30 ईयर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने प्री लेवल पे बैंकिंग सेक्टर में खूब पूछे जाते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस तो कोई अलग से आपको लेवल आई थिंक नहीं इस क्वेश्चन का लगा होगा। दूसरा एक क्वेश्चन और देखिए, राज कैन डू 3/4 ऑफ ए वर्क इन 15 days where सीमा कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 12 days। तो इसका मतलब क्या हुआ, राज उस पूरे काम को कितने में करेगा। अगर 75% को 3/4 वर्क को अगर वो कर रहा है 15 दिन में, तो पूरे वर्क को कितने दिन में करेगा, 15 into 4/3, 3 पंजो 15, 20 दिन में राज उसको कंप्लीट करेगा। आई थिंक सबको ये समझ में आ गया हो। सीमा कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 12 days, और सीमा पूरे वर्क को कितने दिन में करेगी, भाई जब 1/5 भाग 12 में कर रही है तो पूरा करेगी 12 into 5, भाई 20% में ही अगर 12 दिन लग गए तो 100% में 5 गुना, ये 60 दिन में। इसका मतलब उनकी इफिशियंसी अगर मैं देखूं राज और सीमा की, तो राज और सीमा की अगर मैं इफिशियंसी लूंगा तो कितनी आ गई, इन जो जितना टाइम लगा, जो टाइम लग रहा है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, तो राज की इफिशियंसी ज्यादा होगी 60:20 या आपकी 3:1। ये 3 यूनिट करता है तो सीमा 1 यूनिट करती है। अब वो कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द सेम वर्क, तो टोटल वर्क यहां से कितना आया, टोटल वर्क अगर राज 3 यूनिट कर रहा है तो टोटल वर्क हो गया 20 into 3, राइट। और इफिशियंसी ऑफ बोथ, इफिशियंसी अगर मैं दोनों की इफिशियंसी निकालूं राज और सीमा की, तो पर डे कितनी आ गई, 3 + 1 4 यूनिट, इफिशियंसी आपकी 4 यूनिट पर डे। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, टोटल वर्क 20 into 3 बटा 4, तो 4 पंजो 20, 5 3 15, 15 days इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आई थिंक कहीं भी आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और एग्जैक्टली प्री लेवल है, एग्जैक्टली बैंकिंग सेक्टर का प्री लेवल। एक क्वेश्चन और देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट इन 2 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू 10% पर एनम इज ₹25। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2520, टाइम आपको दे दिया 2 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दी 10%। तो 10% का 2 साल में कितना बन जाएगा, 10 प्लस 10 into 10/100, तो ये कितना होता है, ओरल भी आपको ध्यान होगा 21%। जहां प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 100%, उसी का परसेंटेज निकाले, और 21% की वैल्यू आपको दे दी 2520। तो यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 1% कितना हो गया, 21 का 1 है 120 रुपए, 120 1% है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 100% हो गया आपका, 120 के आगे 2 सिफर और लगा दीजिए। इसका मतलब प्रिंसिपल आपका यहां से 12,000 निकल के आ गया। अब वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एट सेम सम इन 3 years एट 8%। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, साल है 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 है, तो 24%, 24% ऑफ 12,000। तो परसेंटेज क्या करेगा, परसेंटेज को कैंसिल आउट कर लो, 2 सिफर कैंसिल आउट होगी, 24 into 120, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको जितना जल्दी कर पाए, 24 को अगर आप देखेंगे 24 को 100 से करूंगा तो 2400, और 24 को 20 से करूंगा तो 480, और तो 2880, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये गलत तो नहीं कर गया, 24 2 48, 480 तो 2880। एक देखिए पार्टनरशिप पे भी क्वेश्चन बना, लेकिन पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि एग्जैक्टली आपका जो प्री लेवल आता है वही है इसमें भी। राज स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹36,000, ये मान लो मैंने ले लिया राज, ये ले ली सीमा। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट वो कह रहा है कि इसका 36,000, एंड आफ्टर, और एक चाहिए आपको टाइम, आफ्टर 3 months सीमा ज्वाइन विद 25% लेस कैपिटल देन राज, इससे 25% कम, तो इसका 75,
75 कितना हो गया 27,000, 27,000 सीमा ने भी। और 3 महीने बाद इसमें कहीं भी टाइम का नहीं आया, सीधा ईयरली प्रॉफिट, ईयरली है ये, YEARly कर लेना, ईयरली प्रॉफिट। ईयरली प्रॉफिट आपको पूछा है तो ईयरली प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये इसका टाइम रहा 9 मंथ, इसका रहा पूरे 12 मंथ्स। जो कैंसिल आउट हो सकती है उसको आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लीजिए। 9 से मैं काटूं 4 और 3 चौके 12, 3 9 27, 16 रेशियो। ये इनके प्रॉफिट शेयर हो गया। प्रॉफिट शेयर कितना होगा, प्रॉफिट शेयर हो गया 16 रेशियो। अब वो कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट एंड बाय राज इज 32, 16 पार्ट की वैल्यू 3200 है, तो एक पार्ट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो कितनी आ गई 200। आपसे पूछा है टोटल ईयरली प्रॉफिट, टोटल कितना है 25 पार्ट है, तो प्रॉफिट टोटल कितना हो गया 25 इंटू 200, ये कितना हो गया 50 के आगे 2 सिफर, 5000 इज योर करेक्ट ऑप्शन। कुछ भी ऐसा नहीं था। और वैसे इसको ओरल भी आप देखें तो इसमें क्या दिया है कि राज इन्वेस्टेड जो भी कोई एक अमाउंट है, सीमा ने 25% लेस, राइट। तो 25% लेस क्या होता है 1/4। 1/4 का मतलब अगर एक ने, अगर आपके एक ने 4 पार्ट किया तो दूसरे ने 3 किया। और यहां आप इन्वेस्टमेंट का टाइम भी देखें तो एक का 12 महीने और एक का 9 महीने, यहां भी वही पोजीशन है 3 और 4 की। तो आपको डायरेक्ट 16 रेशियो 9 है, यहां से ओरल भी नजर आ रहा है कि प्रॉफिट शेयर 16 रेशियो 9 में। तो इसको जिस भी तरीके से निकाल। एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी है और वो भी एग्जैक्टली प्री लेवल है। आप देखिए द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 2025 है। स्क्वायर का अगर एरिया 2025 है, इसका मतलब अगर मैं ए लूं इसकी साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। तो ए कितना हो गया 2025। आई थिंक आप लोगों को काफी को इसका पता होगा। अगर 45 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करते हैं 45 के स्क्वायर में 25 तो आगे चिपकाते हो और 4 जो है इसको अगली संख्या से गुणा करते हो तो 2025। तो 45 आपका एक साइड आ गई। इफ ऑल द साइड ऑफ द स्क्वायर आर यूज्ड टू मेक द डाया ऑफ ए सर्कल, इफ ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर यूज्ड टू मेक द डाया ऑफ ए सर्कल, तो सभी साइड मिलके कितना हो गया इंटू 4, 180 सेंटीमीटर। और ये हो गया किसी सर्कल का डाया। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, तो सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, तो इसका अगर आप रेडियस देखेंगे तो 90 सेंटीमीटर होगी 90। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर होती है। तो 2 गुणा 22/7 और गुणा 90, इसके जो भी आसपास का आंसर हो वो आंसर कर। तो आज के सेशन में आपने देखा कि कुछ भी ऐसा नहीं था। तो जो जिन बच्चों के कमेंट्स बार बार आ रहे थे कि जो पेपर आएगा वो इसके आपके बैंकिंग सेक्टर के नजदीक है या आपके एसएससी के नजदीक है, तो इसका मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको एक सेशन इस पे ले लूं तो पूरे आपके जो भी हैं डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। आपने इसका देखा, सबसे पहले मैंने आपको एनालिसिस बताया क्या पूछा गया था, उसके बाद क्या लेवल था वो आपको क्वेश्चन आज से पता चल गया। तो एग्जैक्टली ये आपके क्या कहना चाहिए इसको, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो बच्चे इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ भी ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। एक सेशन में और लूंगा, हो सकता है आज ही आपको मिले वो सेशन, वो मेंस का होगा जिसमें 2019 की जो मेंस का जो था उसका क्या तो एग्जाम एनालिसिस देख के कि भाई क्या क्या पूछा गया था उसमें, और कुछ क्वेश्चंस भी उसके जो मिलेंगे वो भी अपने डिस्कस करेंगे कि उसका लेवल क्या था, राइट। चलिए अभी आज के सेशन में इतना ही है, लेकिन ये जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा जो भी नए बच्चे प्रिपरेशन से जुड़े हैं उनको एक इंफॉर्मेशन है प्री और मेंस की, क्वांट और रीजनिंग की। क्वांट की अभी टेम्परेरीली नहीं चल पा रही है और 10 दिन और उसके बाद चलेंगी रेगुलर। प्री क्वांट का रहेगा 9 AM और मेंस रहेगा 6:15 PM। और रीजनिंग जो है वो चल रही है, ये अभी भी कंटिन्यू है। ये आपके 8 PM पे रीजनिंग की क्लास होती है प्री की, और 11:30 AM पर होती है मेंस की। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन लाइव क्लासेज है और 1 से 1.5 घंटे का इसका ड्यूरेशन है। और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है सबके लिए हेल्पफुल है A to Z। वो भले आपकी ESIC की हो, वो भले आपकी FCI की हो,
बैंकिंग की हो, इंश्योरेंस की, किसी की भी सेक्टर की हो, सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लासेज है, वो जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई सेशन आना हो, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हुआ हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए ग्रेट डे।